गरात, कोमल, सब लोग टाइम पास करना। मैं बोले नहीं होगा अभी, ये शिवांगी को भी रोज बोलना पड़ता है, श्रेया। राइट, ओके, ठीक है। So till now we have done bills of exchange. In the chapter bills of exchange we have done the concept of bills of exchange. Bills of exchange क्या है, वो कैसे बनता है, वो सब लोग को क्लियर है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो कैसे बनता है। दो जन है, एक बायर और सेलर। जैसे मैंने आपको माल बेचा 10,000 रुपए का और आपने मेरे को बोला कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। फर्स्ट थिंग बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो आपका नेट इश्यू रहेगा। सब लोग को तो क्लियर कट कंटिन्यूस आवाज आ रहा है ना। मेरे को किसी ने लिखा कि सर डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। ओके, बाकी किसी का डिस्कनेक्ट कुछ नहीं हो रहा ना, आवाज नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। हो सकता है ईगो के कारण, मैं कैबिन में बैठा हूँ मेरी, तो शायद ईगो के कारण ना आता हो, मतलब वॉइस ईगो होता रहेगा। सो ओके, एंड ट्राई माय बेस्ट टू सर्व यू। हाँ, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। हम लोग ने, मैंने आप लोग को माल बेचा, आपने मेरे को बोला सर मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा या दूंगी। फर्स्ट मैंने आपको माल बेचा, 10,000 रुपए का गुड्स बेचा, आपने वो 10,000 रुपया मेरे को दे दिया। लेट्स एंड दिस रिलेशन हियर। अपना रिलेशन यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने आपको माल बेचा, आपने मेरे को पैसा दे दिया, अभी आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड एग्जांपल, मैंने आपको माल बेचा 10,000 रुपए का। ओके, 10,000 रुपए का गुड्स बेचा, मोबाइल बेचा, आपने मेरे को बोला सर मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगी या 2 महीने बाद पैसा दूंगा। ओके, मैंने बोला ठीक है 2 महीने बाद पैसा देना। अब मैं घर पे गया, घर पे जाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि शायद 2 महीने बाद अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं उसका क्या कर दूंगा। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना है भाई, मुझे एक कोई लिखावट चाहिए कि शायद अगर 2 महीने बाद ये पैसा नहीं देगा ना तो मैं उस पर केस कर सकता हूँ। मतलब कुछ लिखावट चाहिए, लिखाई पढ़ाई चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं आप लोग से लिखवा के लेता हूँ कि 2 महीने बाद आप मेरे को पैसा दोगे। ओके, 2 महीने बाद आप लोग मेरे को पैसा देंगे, उसमें मेरा साइन, आपका साइन। ये जो टुकड़ा जो साइन हो गया, जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया भी था, ये जो साइन हो गया, ये जो टुकड़ा साइन करके दे दिया आपने और मैंने, ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरे लिए वो है बिल्स रिसीवेबल और आप लोग के लिए है वो बिल्स पेएबल। ओके, मेरे लिए आप लोग से पैसा लेना है, वो कागज का टुकड़ा है कि बिल्स रिसीवेबल, और आप लोग के लिए है वो बिल्स पेएबल। ये यहाँ पे आ जाता है अपना चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज
इंसान बनाने वाला है सेलर, मेरा नाम संदीप है, मैं सेलर भी हूँ, मतलब मैंने आपको माल बेचा भी है, और मैं ड्रॉवर भी हूँ क्योंकि मैंने ही बिल बनाया है। ओके, और आप ड्रॉवी हो, जिस इंसान के लिए बिल बना गया है वो है ड्रॉवी। ओके, और आप बायर हो। अब ये ड्रॉवर ड्रॉवी हो गया। फिर मैंने बोला था पे, इसमें तीसरा पार्टी आता है पे, कि जिस इंसान के हाथ में ये पेमेंट जाने वाला है वो है क्या, पे। एक होता है ड्रॉवर जो बिल बनाने वाला, एक होता है ड्रॉवी जिसके लिए बिल बनता है, और तीसरा होता है क्या, पेई। पेई मतलब कौन भाई, जिस इंसान के लिए, जिस इंसान के हाथ में ये पैसा जाने वाला है। बराबर, ये एग्जांपल भी दिया था। ओके, ड्रॉवर और ड्रॉवी मतलब मैंने बोला कि भाई तू 2 महीने बाद मेरे को पैसा देगा, ये मैं ड्रॉवर हो गया, उसमें लिख दिया, और ड्रॉवी मतलब आप लोग के लिए ये बिल बना। यही मतलब क्या, कि भाई मैंने आप लोग को बोला कि 2 महीने बाद शायद मैं इंडिया के बाहर जाने वाला हूँ, तो मैं नहीं हूँ 2 महीने बाद। आप ये पेमेंट जो है, जो 10,000 रुपया मुझे आपसे लेना है, वो पेमेंट आप रविंद्र सर के हाथ में दे देना। किसके हाथ में दे देना, रविंद्र सर के हाथ में दे देना। तो इस एग्जाम्पल में रविंद्र बन जाता है क्या भाई, पे। रविंद्र क्या बन जाता है, पे। ओके, तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसमें लिखवा दूंगा बिल में कि 2 महीने बाद तुम ये पैसा किसके हाथ में देना भाई, रविंद्र के हाथ में। ये रविंद्र बन जाता है पे। अब उसके आगे हम लोग ने किया था कि बिल जब तक ड्रॉवी साइन नहीं करता, ड्रॉवी मतलब तुम लोग, अपने एग्जांपल में सुमित था, ओके, बिल जब तक सुमित साइन नहीं करता, सुमित ड्रॉवी है, मुझे सुमित से पैसा लेना है, तब तक ये बिल वैलिड नहीं है। और ये बिल एक कागज का टुकड़ा कहलाएगा जब तक वो साइन नहीं करेगा। और उस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्या है भाई, 0। उस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्या है, 0। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने किया था, हाँ, बिल का डेट क्या है। तो जिस दिन को बिल मैं बनाऊंगा, समझ के आज का बनाता हूँ, तो आज 11 तारीख बिल का डेट आज का है। जिस दिन को सुमित एक्सेप्ट करेगा, पढ़ के उस पर साइन करेगा, उस दिन को हम लोग बोलेंगे क्या, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन को बिल बनेगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस दिन को सुमित एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। उसके बाद आगे हम लोग ने किया था वो पब्लिक हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे। बराबर, पब्लिक हॉलीडे मतलब अपने को जो भी अपना ड्यू डेट आता रहेगा उससे एक दिन पहले लेना है। और इमरजेंसी हॉलीडे जो भी तेरा ड्यू डेट आता रहेगा उसका एक दिन बाद का तेरे को ड्यू डेट लेना है। ओके, उसके बाद हम लोग ने 3 दिन ग्रेस ऐड किया था कि हर एक तुम्हारे ड्यू डेट जो भी आता रहेगा उसमें तुमको 3 दिन ग्रेस ऐड करने हैं। ओके, 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद जो भी डेट आता है उसको अपन बोलेंगे लीगल ड्यू डेट। और उसके बाद हम लोग ने किया था इंडियन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इंडियन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या था, कि बिल बनाने वाला भी इंडिया के अंदर है और बिल एक्सेप्ट करने वाला भी इंडिया के अंदर है, उसको बोलेंगे इंडियन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बिल बनाने वाला इंडिया में है, ओके, और जो एक्सेप्ट करने वाला है अपना सुमित, वो इंडिया के बाहर। बिल बनाने वाला इंडिया के अंदर और एक्सेप्ट करने वाला इंडिया के बाहर, उसको बोल देंगे फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। के बिल ड्रॉन इन वन कंट्री एंड एक्सेप्टेड इन अनदर कंट्री, इट्स कॉल्ड एज फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो एक थोड़ा ड्यू डेट का एक रिवीजन ले लेता हूँ, और फिर हम लोग ने जो बिल बनाना चालू किया था वो बिल बनाने का मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। और नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा पहले से ग्रुप में, और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एंड होपफुली जल्दी सब चालू हो जाए तो हम लोग ऑफलाइन भी ये फिर से चालू करेंगे। ओके, बट टिल द डेट ये अपन ये सब लोग होना यहाँ पे ही। हेलो 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 हेलो।
सॉरी, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है। इंटरनेट प्रॉब्लम है, ऑफिस में मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, सो सॉरी। हाँ, ओके। हाँ, सो हम लोग को एक ड्यू डेट वाला एक चीज हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते, और फिर हम लोग ने जो वो लेटर राइटिंग चालू किया था, जो मैं बोला था वो 5 मार्क्स का कंपलसरी आता है, ओके, वो हम लोग देखेंगे। चलो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ अपना ड्यू डेट के रिलेटेड, प्लीज। आप लोग को याद है कि नहीं वो देखते हैं। ये है ऐसा कुछ इस तरीके से, ओके। अपना बिल का डेट है, मतलब जिस दिन को मैं बिल बनाऊंगा, बिल डेट, ओके, जिस दिन को मैं बिल बनाऊंगा वो बिल का डेट है, समझो आज का 11 मई 21। ये बिल बनता है समझो 4 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, सॉरी 3 मंथ के लिए बनता है। अब बोलते हो सर 3 मंथ बाद पैसा दूंगा, मुझे बोलो ड्यू डेट क्या आएगा। तीन महीना है, 3 महीना, ध्यान से देखो। क्यों आंसर नहीं दे रहे सब लोग? किसने किसने दिया, दिया ने दिया आंसर। चलो मैं बोलता हूँ, 3 महीना है बरोबर, 3 मंथ। सो मई के बाद 3 महीना फिर कौन सा आता है? मई के बाद आता है जून, जुलाई, और अगस्त आता है, अगस्त। अगस्त मतलब जीरो आ जाता है। हाँ, अभी आँख खुल रहे, अक्टूबर लिख के आँख खोल रही है अभी, हाँ ऐसा। सो 3 महीना होता, ओके, जून, जुलाई, अगस्त, ओके, अगस्त 3 मंथ, मतलब ऐसा ड्यू डेट देखा जाए तो आएगा 11, ओके, 21। ये जो ड्यू डेट आया, इसको मैंने बोला था, इसको वो थियरी में लिखा है, इसको बोलते हैं एक नॉमिनल रेगुलर नॉमिनल ड्यू डेट। कौन सा ड्यू डेट? नॉमिनल ड्यू डेट। मगर गवर्नमेंट का लीगल, जो लीगल बोला जाए ना, तो लीगल अपने को 3 दिन क्या करना है, 3 डेज ग्रेस ऐड करना है। क्या ग्रेस? ग्रेस देना है, जैसे ग्रेस मार्क देते ना, तो आपका लीगल ड्यू डेट बन जाता है 21। ये आपका लीगल, ये डेट के बाद अगर वो पैसा नहीं देगा, ओके, तो ये डेट के बाद अगर वो पैसा नहीं देगा तो अपन उस पर केस कर सकते हैं। 14 अगस्त 21। और यहाँ पे कोई अगर 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 मुझे बात, अभी एग्जाम में क्या बोलेगा मालूम है क्या? प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये बोलेगा बेटा कि 11 में तुम्हारा ड्यू डेट है, 11 में तुम्हारा ड्यू डेट है, ओके, समझो ऐसा, और 2 महीने का बिल बना है। अभी मेरे को दूसरा फिर से निकाल दो। चलो, मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि 11 में ड्यू डेट है, और इधर बनता है 2 महीना, 2 महीने का बिल बना है। चलो, अभी ड्यू डेट क्या आएगा बोलो जरा। लेट्स गो क्विकली। 14 जुलाई बरोबर, हम लोग बोल रहे हैं 14 जुलाई बरोबर, 14 जुलाई इज राइट आंसर। कि भाई 11 मई के बाद 11 जून और 11 जुलाई, और फिर 3 दिन और एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो योर आंसर विल बी 14 जुलाई। मगर उसने क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इधर तक है, मैं ऐसा क्वेश्चन इधर तक है, उसने ये 2 पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, सिलेंडर ब्लैंक्स को, सिलेंडर ब्लैंक्स में ये 1 पॉइंट, ओके। अब और एक चीज, उसे तीसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया रहेगा पता है क्या? उसने, थोड़ा लाउडली बोलिए, ओके। मैं ऑलरेडी, एक मिनट, मैं लाउडली, मैंने, एक मिनट, ठीक है। अभी तीसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया रहेगा पता है क्या?
तीसरा इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया रहेगा पता है क्या? इसमें तीसरा इन्फॉर्मेशन दे दिया रहेगा आपको। क्या दिया रहेगा मतलब तीसरा इन्फॉर्मेशन के थर्ड इन्फॉर्मेशन, ये आंसर अभी मैं रब कर रहा हूँ अभी के लिए। थर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन विल बी कि 14 जुलाई 2021 को एक इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है, मतलब कुछ राइट विक्स हो गए, कुछ इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है। इन दैट केस व्हाट विल बी द लीगल ड्यू डेट? इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है तो अभी आप कैलकुलेट करोगे 11 मई के बाद 2 महीना तो आ जाता है 11 जुलाई और 3 दिन और एक्स्ट्रा। तुम्हारा आंसर आया 14 जुलाई और आपने क्वेश्चन में भी पढ़ा कि 14 जुलाई को तो इमरजेंसी हॉलीडे है, मगर आपका आंसर तो 14 जुलाई ही आ रहा है। तो सर ने क्या बोला था? सर ने बोला था कि अगर आपका आंसर अगर तुम्हारा आंसर जो है, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर, तो प्लीज ध्यान दो, अगर तुम्हारा आंसर पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे, ओके, पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे। अगर पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो तुमको क्या करने का -1 और इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है तो क्या करने का +1। समझ में आया? इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बाद मिलेगा और पब्लिक हॉलीडे में क्या कर देने का एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले पब्लिक हॉलीडे में इसलिए करते हैं क्योंकि पब्लिक हॉलीडे अपने को पहले से पता रहता है, मगर इमरजेंसी हॉलीडे अपने को पहले से पता रहता नहीं है। तो अपने ये क्वेश्चन में मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा आपको, जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपको कि इस केस में आप क्या आंसर लिखोगे, तो आप आंसर क्या लिखोगे बेटा? 15 जुलाई। क्या लिखोगे? 15 जुलाई। सर क्यों 15 जुलाई लिखे? जबकि हमारा आंसर तो 14 जुलाई ही आ रहा है। लोग 15 जुलाई क्यों लिखे थे? हमारा आंसर तो 14 जुलाई आ रहा है। हाँ बेटा, तुम्हारा आंसर 14 जुलाई आ रहा है, मगर रूल्स क्या बोलता है? रूल्स ये बोलता है कि अगर तेरा ड्यू डेट, तेरा आंसर इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है तो तेरे को एक दिन क्या लेना है? आफ्टर, 1 डे आफ्टर। And if it is come to public holiday, okay, so you have to take what? 1 day before. बराबर ना? समझा ना बेटा आप लोग को? ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड, मतलब हम लोग आगे बढ़े क्या? ये सब चीज ड्यू डेट का वाला क्लियर हो गया रहेगा तो ओके। एंड अभी आवाज भी आई थिंक बरोबर आ रहा है सब लोग को, बरोबर ना? कोई आवाज में भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? ओके, क्योंकि मैंने माइक मेरे क्लोज टू माई माउथ मैंने ले लिया है। ओके, one mic I have taken close to my mouth. Okay, so yes, and sorry for that because मैं रेगुलर डे और आपका कुछ सुबह का कॉलेज का इश्यू है ना, सुबह कॉलेज भी चालू है, टाइम पास तो चालू ही है ना कॉलेज वालों का, सुबह कॉलेज रहता है ना, इसलिए अपने को शाम को, मगर ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम से अपन लेक्चर्स मॉर्निंग में ही रखेंगे, सो आई कैन क्या मॉर्निंग में मैं लेक्चर लेने क्लास में आ सकूं एंड क्लास में लेक्चर लेके फिर अपन पूरा दिन मैं अपना ऑफिस का काम कर पाऊँ। क्या है मतलब ये इन बिटवीन 4-5 बजे मैं नहीं आ सकता बिकॉज सब काम छोड़ के फिर आना पड़ता है। सो दैट्स नॉट अ एक्सक्यूज फ्रॉम माय साइड, बट डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम अपन मॉर्निंग को ही, अभी तो आई थिंक मॉर्निंग को सबको कंफर्टेबल है। चलो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ने जो अपना क्वेश्चन चालू किए थे ओके रिगार्डिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके वो चालू करते हैं हम लोग। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस हिसाब से हो सकता है वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो आपका क्वेश्चन है वो किस हिसाब से हो सकता है वो बात करते हैं। ओके चलो, अभी आपको एग्जाम में वो 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। ओके, वो मैं आपको 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। अभी 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन किस हिसाब से होगा मैं आपको बता देता हूँ। ओके प्लीज, आपको है ना ऐसी 4-5 डिटेल दी होगी। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको वो क्वेश्चन अपने पास रेडी है, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी। ओके, आपको देखो सबसे पहले तो एक ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ड्रॉवर, ऐसा ड्रॉवर, उसका पूरा डिटेल XYZ नाम रहेगा उसका पूरा एड्रेस रहेगा। ओके 11 ओके ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, नथिंग एल्स। क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया रहेगा।
फिर ड्रॉवी, फिर अमाउंट दिया रहेगा, फिर 2 डेट दी रहेगी, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, समझो कि इतनी डिटेल दी गई होगी, इतनी डिटेल दी गई होगी। अब क्वेश्चन ये था 5 मार्क का क्वेश्चन में सब ये सभी दे दिया रहेगा। तो अभी हम लोग हमारा आंसर कैसे लिखेंगे, हम लोग हमारा आंसर कैसे निकालेंगे? 5 मार्क के क्वेश्चन में अपने को ये इतनी डिटेल दे दी गई होगी, तो बस अपने को सिंपल, अपने को क्या करना है मालूम है क्या? अपने को सिंपल एक बॉक्स बनाना है। ओके, मैं आपको बता दूं, प्लीज जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, चालू रखिएगा। ये अपना 5 मार्क के आंसर के लिए बात हो रही है, और ये 5 में से 5 सबको आएगा क्योंकि बहुत इजी है। ओके, अपने को आई होप के एवरीवन कैन सी दिस बॉक्स, एक पेपर पे बॉक्स। अभी अपना जो क्वेश्चन था, ओके, वो क्वेश्चन में ड्रॉवर, सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग देना है अपने को। ओके, अपने को एक बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ड्रॉवर का नाम, तो ड्रॉवर का पहले लाइन में नाम XYZ उसका नाम है। फिर सेम एक लाइन में आना चाहिए सब, पूरा एड्रेस 11, कॉपी मार के ही, मुरलीधर निवास, मैं पूरा एड्रेस लिख देता हूँ, रावलपाड़ा, ओके। ये देखो पूरा राइट हैंड साइड पे एड्रेस लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे डेट, बिल का डेट, डेट क्या है, डेट 10th में, बिल का डेट, डेट ऑफ बिल, ये देखो अपने को दिया था ये, देखो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन काम आ गई मेरे, फिर मेरे को डेट ऑफ बिल काम आ गई, ये काम आ गया। अभी अपने को क्या है, दूसरा अमाउंट, अमाउंट 8,000 है। देखो अमाउंट का क्या करना है मालूम है, इधर 2 बॉक्स बनाना है, स्टैम्प, स्टैम्प मतलब स्टैम्प पेपर पे ये सब चीज होता है, रफ पेज पे नहीं, इसलिए स्टैम्प, ओके। और इधर अमाउंट लिखेगा अपन को, फीस 8,000। देखो ये अमाउंट का भी काम हो गया। अभी अंदर आपको पता चल रहा है ना, मैं कैंसिल पेंसिल से करते जा रहा हूँ, ये हो गया अपने को, अपने को ये हो गया, और अपने को ये हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ओके, चलो अभी अपने को बॉडी ऑफ द लेटर क्या लिखने का है। हाँ, और एक चीज इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, पीरियड, पीरियड दिया रहेगा, आपको समझो पीरियड, और एक इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, पीरियड दिया रहेगा 3 मंथ। आप लोग समझ लो? तो देखो ऐसा दिया रहेगा, अपने को शुरुआत किससे करना है, तो कितना कैसे करना है, 3 मंथ, 3 months after the date, pay to me or my order। देखो 3 महीने बाद या तो मेरे को पे कर, या तो किसको पे कर, माई ऑर्डर, द सम ऑफ ₹8,000। और जब जब पैसा तू लिखेगा तब तेरे को ब्रैकेट में ये भी लिखने का है, रुपीज, सॉरी, 8,000
रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना भाई? मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को कैमरा भी पकड़ना है और ये लिखना भी है, अदरवाइज इट कुड हैव बीन बेटर, बट इतना लिखना है। देखो, 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी फॉर माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 8,000 फॉर द वैल्यू रिसीव। और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर, जो बिल बना रहा है वो, उसका सिग्नेचर, एसडी का मतलब होता है साइन, ओके, नीचे उसका नाम जिसका सिग्नेचर है उसका। और यहाँ पे अभी 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 अपने को और एक इन्फॉर्मेशन है। देखो, ये ड्रॉवर का, ये सॉरी ये ड्रॉवी का अपने को 2 ये हो गया, उसके नीचे की लाइन में 2 किसको लिख रहे हैं ये सब भाई? एबीसी नाम का एक ड्रॉवी है जिसका एड्रेस भी है अपने पास, सिद्धिविनायक सोसाइटी, ओके, रूम नंबर 12, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई 40005। ये इसका लिख दिया एड्रेस, पूरा कॉपी मार के इधर से। पीरियड का भी काम हो गया। अभी ये भाई, ये बिल, ये ऐसा पूरा कागज का टुकड़ा मैं बनाऊंगा, ये मैं बेचूंगा एबीसी के पास। एबीसी वाला क्या करेगा ना, ऐसा लिखेगा, देखो ऐसा नीचे लास्ट में एक्सेप्टेड, अपना साइन करेगा, जिसने साइन किया उसका नाम, तो एबीसी, और जिस दिन को साइन किया वो डेट भी लिखेगा, तो किस दिन को साइन किया उसने, देखो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है ना, ये डेट 11, ये बन गया। ये समझा क्या आप लोग को भाई? सब देखो क्या क्या डिटेल दिया था, मैं फिर से एक बार करता हूँ, क्या क्या डिटेल अपने को दिया था। ये डिटेल दे दिया था, ये अमाउंट का डिटेल दे दिया था, ये खाली 2 लाइन याद रखनी है। ये भी अपने को दे देता है आगे का जो शुरुआत है वो 3 महीना, 2 महीना, 80 दिन, 90 दिन, जो भी है वो दे देगा। तो ये भी अपने को दे देगा, खाली याद करेगा आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर। बरोबर है क्या? दिख रहा है ना? सम ऑफ रुपीज 8,000 वर्ड में लिखने का और लास्ट में लिखने का फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, साइन करने का फिर, ओके, XYZ, और ये साइन करने का क्या भाई, ये सिद्धिविनायक, ओके, और ये एक्सेप्टेड लिख दिया सुमित ने, ओके, SD उसका साइन, उसका नाम, और जिस दिन को वो साइन करेगा उसका डेट। ये होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और ये होता है डेट ऑफ बिल। जिस दिन को बिल बना, ये बनाने वाला मैं हूँ, ड्रॉवर, जिसके लिए बना वो ये है। आपको समझ में आया क्या? एवरीवन प्लीज यस और नो? हेलो एवरीवन? ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, एक दो जने रिप्लाई दिया, थैंक यू वेरी मच गाइस। सो ओके, अंडरस्टूड। अभी आगे, अभी यस, अभी देखो, इस इंफॉर्मेशन में खाली एक ही चीज चेंज की जाएगी कभी कभी, कि इधर ना एक वर्ड दे दिया रहेगा, पेई, पेई है रविंद्र कामले, और उसका नाम और एड्रेस दिया रहेगा, दहीसर ईस्ट, मुंबई 68। और एक इंफॉर्मेशन दे दी भाई, तो ये इंफॉर्मेशन जो पेई है उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा पता है क्या? उसका इफेक्ट देखो यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे ये सब सेम रहेगा, 3 months आफ्टर द डेट पे टू। क्या इस बार मेरे को पे करने वाले हो आप? पे टू मी नहीं, क्योंकि पे दे दिया है। पे कब दिया रहेगा? जब पे का डिटेल तभी ही दिया रहेगा जब मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं हुई नहीं, इसलिए मैंने बोला पे का डिटेल दे दिया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पे टू मी और माय ऑर्डर की जगह पे क्या आएगा मालूम है? ये पूरा नाम लिखने का, पे टू रविंद्र कामले, रविंद्र कामले, और उसका जो पूरा एड्रेस है वो,
और के बाद लिखने का और हिज ऑर्डर, या वो जिसको बोल रहे उसको। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा का पूरा सेम। जब भी क्वेश्चन में पे ही दिया है तो यहाँ पे पे टू मी और माई ऑर्डर नहीं लिखेंगे, पे टू मी और माई ऑर्डर नहीं लिखेंगे। आपको समझा क्या? पे टू मी और माई ऑर्डर नहीं लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा भाई, जब भी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा भाई, पे का डिटेल दिया रहेगा बस। तो ये ऐसा ऐसा ये क्वेश्चन 5 मार्क का आता है भाई। कितने मार्क का? 5 मार्क का आता है कंपल्सरी। ओके, तो अपने को कल से अपन वो करने वाले क्वेश्चन, ओके, तो अपने को ये रहेगा कि क्या कैसे करने का, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ओके, अपन वो 5 क्वेश्चन जो है, सॉरी 15-20 क्वेश्चन है वो करेंगे 5 मार्क के लिए। तो डेफिनेटली अपने को समझना। आपको अंडरस्टूड है ना ये? ओके, अभी मैं आगे कॉन्सेप्ट कराता हूँ इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट कराता हूँ प्लीज। अभी प्लीज ध्यान से सुनना। ये मैं बाद में एकदम डिटेल में कराऊंगा कब, जब अपने को ये 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं, एक 10 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। टोटल ये चैप्टर है ना 17 मार्क का है। 5 मार्क का ये फॉर्मेट एक जो अभी बताया वो, 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और 2-3 मार्क के ऑब्जेक्टिव। तो 17 मार्क्स का ये चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, बड़ा इन द सेंस बहुत बड़े वेटेज में बड़ा है। चैप्टर बहुत इजी है मगर वेटेज बहुत बड़ा है, 18 मार्क का आता है। ओके, सो मैं आपको बोलता हूँ। हाँ, अब मैं आपको आगे क्या बताऊँ, ये बिल बनाने का ये शेयर द क्वेश्चन विथ यू। आपके साथ जैसे ही मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, ओके, तब मैं आपको ये समझा दूंगा कि इसमें क्या करना है। ओके, अभी आगे जो मेन है ना, वो जो 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए जो आता है, ओके, उसके लिए जो मेरे को आपको क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट समझाना है, वो कॉन्सेप्ट आज समझ लेते हैं। अब देखो वो कॉन्सेप्ट प्लीज। अब देखो, मेरे फिर से आ जाओ वो फॉर्मेट भूल जाओ। मेरे और आपके बीच में बिल बन गया। ये था मैं, संदीप, मैंने बिल बनाया, ड्रॉवर हूं मैं। और ये किसके लिए बनाया भाई? समझो अपने एग्जांपल में सुमित के लिए। सुमित है ड्रॉ भी, बराबर। मैंने ये बिल बनाया, ये बिल बनाया, सुमित ने और मैंने दोनों ने साइन किया। ये बिल बनाने वाला मैं हूँ। ओके, ये बिल बनाने वाला मैं हूँ और दिया किसको? सुमित को, बराबर ना? ये समझ रहे ना भाई? ओके, अब ये बिल बन गया, उसका ओरिजिनल कॉपी मेरे पास रहेगा। ओके, जाने दो, ऑल जाने दो। ओके, एक मिनट। ओके, हाँ, अब देखो प्लीज, ये बिल जो है ओरिजिनल कॉपी मेरे पास रहेगा और जेरोक्स कॉपी सुमित के पास रहेगा। अब ये जो बिल है ना, ये जो बिल, ये बिल मैं घर पे लेके, ओके, तो ये ड्रॉवर जब लेके जाएगा ना, तो ड्रॉवर के पास है ना भाई, ड्रॉवर के पास है ना 4 ऑप्शन है। ये बिल लेके जाने के बाद 4 ऑप्शन, प्लीज मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ जो वो अच्छे हैंड राइटिंग में आपको समझे। मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट। प्लीज ये देखो, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास।
1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है ना भाई? पहला है रिटेन बिल, RETAIN रिटेन। सेकंड है डिस्काउंटेड विद बैंक। थर्ड है इंडोर्स्ड। एंड 4 है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। समझ रहे हैं ना भाई? देखा ना? दिख रहा है ना आप लोग को चारों चार? हेलो 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 हेलो, आया ना तो बोलो। ओके ठीक है चलो। अब अपने को है ना ये चार ऑप्शन अपने को, ये चार है ना चार, ये चार चीज अपने को समझना है। मतलब अभी मैं ये घर पे, मैं मतलब ड्रॉवर, ओके। ये ड्रॉवर घर पे लेके जाने के बाद ये बिल का चार्ज यूज कर सकता है। सबसे पहला है रिटेन बिल। रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेन मतलब टू कीप। रिटेन का मतलब होता है कीप। मतलब ये घर पे जाके मैं चुपचाप कबाड़ में रख सकता हूँ ये बिल। घर पे जाऊंगा, मैं चुपचाप कबाड़ में रख दूंगा। आपको समझ में आ रहा है? घर पे जाके। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिस्काउंटेड विद बैंक, जो आपने पढ़ा, डिस्काउंटेड विद बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना। पहला तो बहुत इजी है, मैं घर पे जाके रख दूंगा। मैं मतलब ड्रॉवर, अभी मैं बात करूंगा, मैं मतलब कौन भाई? ड्रॉवर। बस समझ में आया ना भाई? मैं मतलब ड्रॉवर, मैं इसको है ना घर पे जाके रख सकता हूँ। ओके। अभी दूसरा, डिस्काउंट कैसे कर सकता हूँ? डिस्काउंट का मतलब क्या? अभी जैसे कि आपने मेरे पास, आपने और मैंने बिल बनाया, मैंने और सुमित ने बिल बनाया। ये मैंने बनाया पूरा, सुमित मैंने साइन किया, सुमित ने साइन किया। सुमित ने बोला 2 महीने बाद पैसा दूंगा। ओके, 2 महीने बाद, जब 2 महीना लिखा, 2 मंथ। ओके। अब क्या हुआ मालूम है? ये बिल मैं घर पे लेके गया, मैं मतलब संदीप ड्रॉवर, बराबर ना? समझ रहा है ना भाई? मैं संदीप ड्रॉवर ये बिल को घर पे लेके जाने के बाद है ना, दूसरे दिन है ना मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई। पैसे की जरूरत पड़ गई तो दूसरे ही दिन ये बिल की मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब मैं सुमित के पास भाग के गया कि सुमित भाई पैसा दे देना, मेरा 10,000 जो तू देने वाला है वो दे देना। तो सुमित ने मेरे को क्या बोला मालूम है? नहीं, पैसा नहीं दे सकता मैं। क्यों? सुमित ने बोला सर आपको तो बोला ना 2 महीने बाद आना, इसलिए तो बिल बनाना। ओके, इसलिए तो, हाँ 5 मिनट, इसलिए तो क्या है, मेरे को बिल बनाना है। ओके, इसलिए तो सर बिल बनाया। आपने बोला 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद पैसा दूंगा, उससे पहले तो मैं दे नहीं सकता। ओके, मैं 2 महीने बाद ही पैसा दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, 2 महीने बाद पैसा, मगर आज मेरे को जरूरत है। उसने बोला सर कुछ भी हो जाए मैं नहीं दे सकता, कुछ भी हो जाए मैं पैसा दे ही नहीं सकता। तो मैंने बोला अरे यार अभी क्या करूं, मेरे को तो पैसे की जरूरत है। मैं सुमित पे केस भी नहीं कर सकता हूँ क्या केस? पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस क्या बोलेगा? उसने बोला है ना 2 महीने बाद, उसने साइन भी किया है। आज क्या कैसे देगा? उसने बोला है 2 महीने बाद अगर नहीं देगा तो हमारे पास आ। मगर आज के आज हम तेरे, हाँ, तू आज क्या बोलेगा तो सुमित पैसा नहीं दे सकता। ठीक है। तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। तो आज के आज हम लोग पैसा नहीं दे सकते, तो सुमित ना बोला। तो अब ये बिल लेके है ना, ये बिल लेके है ना, एक फैसिलिटी मिलता है मेरे को। अभी आज पैसे की जरूरत है तो मैं क्या करूँ? तो ये बिल लेके ना मैं किसके पास जाऊंगा पता है क्या? बैंक के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा? बैंक। और बैंक को बोलूंगा कि बैंक देखो ना, ये 10,000 रुपया है, मुझे सुमित से लेना है। मुझे क्या करना है? सुमित से लेना है। मुझे सुमित से लेना है। और सुमित तो बोल रहा है कि मैं आपको 2 महीने बाद ही दूंगा। तो क्या आप दे सकते हो क्या? बैंक बोलेगा हाँ दे सकता हूँ मैं आपको पैसा, मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। तो बैंक बोलेगा तू मेरे को कैसे पैसा देगा? मैं बोलूंगा ये बिल आप रख लो ना, ये बिल आप रख लो और सुमित के पास से पैसा आप लेके आना। क्योंकि मैंने उस बिल के अंदर तो लिखा ही है पे टू मी और माई ऑर्डर, तो मेरे ऑर्डर पे सुमित आपको भी पे करेगा। तो एक काम करो, ये बिल आप रख लो और सुमित आपको पैसा दे देगा। तो बैंक बोलेगा ठीक है। अभी बैंक ने क्या किया? वो बिल रख लिया मेरे से। बैंक ने वो बिल रख लिया मेरे से, और बैंक ने वो बिल रखने के बाद मेरे को पैसा दे दिया। अभी बैंक क्या, ये चैरिटी समाज सेवा कर रहा है क्या? समाज सेवा करने बैठा है वो? मेरे से पैसा, मेरे को ये बिल ले लेगा और पैसा मेरे को दे देगा, और फिर वो 2 महीने बाद आपसे ले लेगा पैसा? नहीं, बैंक इसमें पैसा कमाता है। बैंक क्या करता है मालूम है क्या? बैंक, एक मिनट, हाँ,
बैंक क्या कर रहा है पता है क्या? बैंक ये क्या करता है मालूम है? बैंक करता है, हाँ सर किसी, हाँ हाँ किस सर किसके, हाँ हाँ बैंक, कोई भी बैंक में जा सकता है। तो बैंक क्या करेगा मालूम है क्या? तो 10,000 रुपया सुमित से लेना है ना, तो बैंक मेरे को है ना 9,000 रुपया देगा। कितना रुपया देगा? 9,000 रुपया देगा। और बैंक मेरे को 9,000 रुपया देगा, और सुमित से है ना 2 महीने बाद कितना रुपया लेगा भाई? 10,000। सुमित से तो 10,000 रुपया लेना है ना। बैंक बैठे बैठे कितना रुपया कमाएगा भाई? 1,000 रुपया कमाएगा। कितना कमाएगा भाई? 1,000 रुपया कमाएगा बैंक। ओके, तो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ओके, इस ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंट। एक मिनट, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डिस्काउंट बिल। मैंने डिस्काउंट कराया, मैंने डिस्काउंट कराया, तो क्या करा भाई? मैंने डिस्काउंट ये कराया तो मेरे पास 10 लाख का बिल था, मेरे को पैसे की जरूरत है। मगर मैंने क्या किया मालूम है क्या? मैं गया बैंक के पास और बैंक को बोला भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, आप एक काम करो, डिस्काउंट तो डिस्काउंट, मेरे को पैसा दे दो, मेरे को पैसा दे दो, 9,000 रुपया दे दो। आप 2 महीने बाद ना सुमित से 10,000 रुपया ले लेना। ओके, तो ये प्रक्रिया जो है ना, ये प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं भाई? वॉइस नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं डिस्काउंट। आपका है क्या? एक मिनट, हाँ हाँ थैंक यू, चलो अच्छा हो। एक मिनट, 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। एक मिनट, हाँ ओके। तो बैंक ये करेगा, ओके, बैंक यही करेगा, बैंक मेरे को है ना 9,000 रुपया दे देगा। ओके, और वो ड्रॉवी से मतलब सुमित से कितना 10,000 रुपया ले लेगा। मतलब ये प्रोसेस में है ना बैंक है ना 1,000 रुपीज को गेन करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? डिस्काउंट बिल डिस्काउंटेड। ओके, बाकी का जो दो कॉन्सेप्ट है ना, बिल डिस्काउंट के बाद जो दो कॉन्सेप्ट है, ओके, इंडोर्स बिल और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ कराऊंगा। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है। ओके, मैं भी एक जगह से निकला हूँ, तो वी विल कंक्लूड लेक्चर हियर। हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ओके, और मैं आपको जो नेक्स्ट चीज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर अपना मॉर्निंग में ही होगा। ओके, सो बाय एवरीवन, आई कैन नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड, मतलब मैं आगे नहीं ले सकता इसकी वजह से। सो हम यहाँ पे अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है? ओके, चलो बाय।